हेलो दोस्तों, मैं मोनिका कविताएं, किस्से और कहानियां सुनाती हूँ। इस पिटारे से सुनी एक छोटी सी कहानी, यादों के पन्ने। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। जगजीत सिंह की ये गज़ल सुनते सुनते अदिति अतीत के पन्नों में खो गई, जहाँ वो खुद, उसकी दोस्त आरुषि और उसका प्यार अभय मौजूद थे। हाँ, अभय, अभय तो था उसका नाम। अदिति और आरुषि दोनों ऑटो से उतरी और तेज कदमों से कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी। अदिति ने कहा, आरुषि जल्दी करो, वरना कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाएंगे और लेक्चर मिस हो जाएगा। आरुषि बड़ी लापरवाही से बोली, यार अदिति, कॉलेज के पहले दिन कौन पढ़ता है? थोड़ी सी इंट्रो होगी और फिर मस्ती होगी आज। अदिति बोली, जल्दी चलो, बातें मत बना। फिर दोनों कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपना क्लासरूम ढूंढने लगे। आरुषि बड़बड़ करते हुए कुछ आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अदिति थोड़ा पीछे थी। एकाएक वो किसी से टकराई और अचानक गिर गई। खुद संभलते हुए एकाएक किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और वो खड़ी हो गई। कुछ अलग सा एहसास था वो, लेकिन जल्दी से धन्यवाद कहा और क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। रिसेस में अदिति और आरुषि कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए लेक्चर भी डिस्कस कर रहे थे। अदिति ने कहा, चल आरुषि, लाइब्रेरी चलते हैं, देखकर आते हैं कैसी है लाइब्रेरी। दोनों ने अपने कोर्स से रिलेटेड वहाँ पे कुछ बुक्स देखी और वापस आते हुए जैसे ही अदिति मुड़ने को हुई, उसका पैर का एक स्लिप हो गया और वो गिरने को हुई। लेकिन उतनी ही देर में किसी ने हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। अदिति संभलती हुई उसी समय किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? अदिति ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। उसने कहा, लगता है आप कॉलेज में एक नई हैं। मैं अभय, फाइनल ईयर स्टूडेंट। और आप? अदिति ने अपना और आरुषि का परिचय दिया। अभय ने हाथ बढ़ाया, फ्रेंड्स। आरुषि और अदिति ने भी हाथ मिलाकर फ्रेंड्स होना एक्सेप्ट किया और फिर घर के लिए चल दिए। अगले दिन तीनों कैंटीन में मिले, कुछ खाना पीना हुआ और फिर बहुत सारी बातें भी हुई। बस फिर क्या था, तीनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए और उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। एक दिन कॉलेज में अदिति को अकेले देखकर अभय ने पूछा, अरे आरुषि कहाँ है? अदिति ने कहा, आज वो नहीं आई, उसे अपने पेरेंट्स के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है। अभय ने कहा, चलो ठीक है, कैंटीन में मिलेंगे क्लास के बाद। फिर दोनों कैंटीन में उन दोनों ने चाय पी और फिर घर को निकलने को हुए। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, तेज़ हवाएं भी चल रही थी, बारिश भी होने लगी थी। अभय ने कहा, सुनो अदिति, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। अदिति ने मना किया, लेकिन अभय सुनने वाला कहाँ था। अदिति और अभय दोनों घर के लिए निकलने लगे। तभी रास्ते में अभय के बाइक के आगे एक डॉगी और उसके छोटे छोटे बच्चे कुछ बिलखते हुए से दिखे। अभय ने बाइक रोकी और पास की ही चाय की दुकान से ब्रेड और दूध लेकर एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में उनको मिलाकर उनके आगे रख दिया और फिर अदिति को घर छोड़कर अपने घर चला गया। अदिति रात भर अभय के बारे में सोचने लगी। उसने सोचा कि कितना भावुक और कितना समझदार इंसान है ये। अदिति का नजरिया अभय के लिए थोड़ा सा बदलने लगा था। अगले दिन कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ा अभय खुद ही खुद बड़बड़ा रहा था, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, अदिति सामने आती है, कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। तभी उसके कंधे पर आरुषि ने थपथपाया और कहा, ये क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? जल्दी से अदिति से कह दो, वो शायद तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही हो। तभी अदिति ने आ गई और अभय ने बात बदल दी और तीनों कुछ और बातें करने लगे। अभय ने घूमने और मूवी का प्लान बनाया। आरुषि ने मना कर दिया क्योंकि वो भी चाहती थी कि अभय अपने मन की बात अदिति को कह दे। अदिति और अभय दोनों मूवी देखने के लिए निकले। मूवी के बाद दोनों ने कैफे में
कॉफ़ी के लिए जाने का प्लान बनाया। और वहाँ जाते हुए अभय ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में भागती हुई आ रही है। तभी अभय दौड़कर उस वृद्ध व्यक्ति को जल्दी से रोड क्रॉस करवा दी। वापस लौटते हुए अभय का पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। एक गाड़ी फास्ट ट्रैक में आती हुई उसे कुचलते हुए आगे निकल गई और अभय ऑन द स्पॉट दम तोड़ चुका था। अदिति दौड़ते हुए जोर से चिल्लाई, अभय! तभी अभय आरुषि ने हाथ पकड़ा और कहा, अदिति अदिति होश में आओ, कहाँ जा रही हो? 10 साल हो गए हैं इस बात को और तुम अब तक भूल नहीं पाई। अदिति ने कहा, आरुषि, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। भले ही वो फिजिकली मेरे साथ नहीं है, परंतु उसका प्यार और एहसास हमेशा मुझ में जिंदा रहेगा। वो मेरी यादों में इस तरह से संजोया हुआ है जैसे कल की ही बात हो। यादों के साए में मैं और अभय हमेशा दोनों साथ रहेंगे। सही कहा दोस्तों, प्यार सिर्फ पाने का और साथ रहने से ही मुकम्मल नहीं होता। प्यार वो है जो दूरियों में भी कायम रहता है, वही सच्चा इश्क है, सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है। बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं मोनिका फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।